गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 7 मार्च को दिल्ली के भाटी सेंटर में बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को ओपन कार दर्शन दिए और बच्चों और बड़ों के साथ सवाल जवाब भी किए। आज लगभग 1.5 लाख संगत ने बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन किए। आज भाटी सेंटर में पर्चियां भी दी गई। जिन संगत को आज पर्ची मिली है उन्हें बहुत बहुत बधाई। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी जब मैं कोई गलती करता हूँ तो घर में मेरे माँ बाप और बाकी सब मुझे डांटने लगते हैं, लेकिन जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो घर के लोग मेरी तारीफ नहीं करते, मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारे माँ बाप हमें इसलिए डांटते हैं कि हम दोबारा से वो गलती ना करें, इसलिए आप उनकी बात का बुरा ना माना करें और आप उन्हें एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाएं। माँ बाप भले ही मुंह पर हमारी तारीफ ना करें, लेकिन उनके अंदर से बच्चों के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। फिर इसी लड़के ने अगला सवाल किया, बाबा जी जब मैं कुछ काम करता हूँ तो वो पता नहीं क्यों गलत हो जाता है और काम बन नहीं पाता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जो भी काम करें उसको पूरी डेडिकेशन के साथ करना है। हमें काम के नतीजे को सोचने की बजाय काम पर अपना फोकस करना है, अपना 100% देना है। आगे जो होगा वो मालिक के हुक्म से होगा। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे जानवरों से बेहद प्यार है और मैं जानवरों की तकलीफ में नहीं देख पाता। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जानवरों की मदद करता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि क्या गाय का दूध हमें पीना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दूध भी तो जानवरों के शरीर से मिलता है, इसलिए उसको नहीं पीना चाहिए। गाय का दूध अशुद्ध होता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गाय को हम पूछते हैं तो गाय का दूध अशुद्ध कैसे हो सकता है, और दूध एक ऐसी चीज है जिसको लेने के लिए हम किसी जानवर के साथ अत्याचार नहीं करते, हम तो जानवरों की सेवा करते हैं, लेकिन इसलिए दूध को आप पी सकते हो। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, कोई जरा सा भी कुछ बोल दे तो मुझे बुरा लग जाता है और मैं गहराई से उसी बात को सोचने लगती हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूँ। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, ज़्यादा सोचने से जो होना है वो बदल तो नहीं जाएगा। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ हमारी चिंता बन जाती है और आगे चलकर हमें डिप्रेशन होने लगती है। बाबा जी ने इस लड़की को भी यही समझाया कि बेटा, जो होता है उसके हुक्म से होता है, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, और अगर कोई हमें कुछ गलत बोल भी देता है तो हम गलत नहीं हो जाएंगे, इसलिए आप ज़्यादा ना सोचा करें। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ ऐसे लोग जो मेरी मम्मी को पसंद नहीं है और मेरी मम्मी चाहती है कि मैं उन लोगों से बात ना करूं, तो क्या मुझे उन लोगों से बात करना बंद कर देना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप हमारे दुश्मन नहीं होते, माँ बाप ने हमसे कहीं ज़्यादा दुनिया देखी है। अगर आपकी मम्मी किसी से बात करने से मना करती है तो आपको मम्मी की सोच की कदर करनी चाहिए और उनसे बात नहीं करनी चाहिए। माँ बाप जो सलाह देते हैं वो हमारे भले के लिए ही देते हैं। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर कोई सत्संगी परिवार है, अगर वो लोग डाक पालते हैं तो क्या उन्हें डाक को नॉनवेज देना चाहिए।
बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, लेकिन जानवरों को वही चीज देनी चाहिए जो हम खुद खाते हैं, यानी कि वेज फूड। आप डॉग को जैसे खाने की आदत शुरू से डालोगे वो वैसा ही बन जाएगा। डॉग वेज फूड भी बड़े शौक से खाते हैं। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, अगर आज मौज मेला कर लिया तो आगे चलकर दूसरों का मोहताज बनना पड़ेगा, और अगर आज पढ़ाई कर ली तो कल को अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। इसलिए मन लगे या न लगे हमें पढ़ाई को जिम्मेदारी समझकर निभाना है। एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी कभी कभी जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो लोग हमारे उस काम में भी बुराइयां ढूंढ लेते हैं और बातें बनाने लगते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें दूसरों से क्या लेना, कल को हमें हिसाब मालिक को देना है, दूसरों को नहीं। अगर आप सही हैं तो फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने उस काम की ओर आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया का तो काम है बोलना, अगर हम दुनिया के बोलने से घबरा कर अच्छे काम करने बंद कर देंगे तो हम अपना ही नुकसान करके बैठ जाएंगे। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी अगर कोई हमें धोखा दे देता है तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें अपनी तरफ से किसी के साथ गलत नहीं करना, अगर हम भी उसके साथ वही काम कर देंगे तो फिर हमारे में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा, हम भी जानबूझकर उस कर्म के हिस्सेदार बन जाएंगे। बाबा जी बोले आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं एक एक कर्म का हिसाब हमें देना होगा, इसलिए हमें अपने आप को बुरे कामों से बचाकर रखना चाहिए। कोई बुरा करे तो उसको करने दो, अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना। एक अंकल जी ने बाबा जी से पूछा बाबा जी अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, मेरा आपसे सवाल है कि क्या हमें बुढ़ापे में भी सेवा करनी चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा सेवा का मतलब है देना, और सेवा के लिए जरूरी नहीं कि हम शारीरिक रूप से ही कोई काम करें। सेवा करने के लिए हम कोई ऐसी सेवा भी पकड़ सकते हैं जिसमें शारीरिक काम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, और सबसे बड़ी सेवा तो भजन सिमरन की है, और वो हम अपने घर बैठकर बड़े आराम से निभा सकते हैं। साथ संगत जी यह सवाल जवाब आज दिल्ली के भाटी सेंटर में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे।